सर्दियों का मौसम चल रहा है और हम सब जानते हैं कि इस दौरान हमारी त्वचा को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खुजली, चकत्ते, दाने और रूखापन ये सब आम समस्याएं हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी बेहतरीन उपाय बताने जा रहा हूं जो इन सभी को मात देगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नारियल तेल और कपूर की। नारियल तेल में एक ऐसे मॉइस्चराइजिंग गुण होते हैं जो हमारी त्वचा को नरम और नम बनाते हैं। क्या आप जानते हैं कि जब हम नारियल तेल और कपूर को मिलाते हैं तो इसके फायदे दोगुना हो जाते हैं। कपूर में एंटी फंगल और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो हमारी त्वचा की समस्याओं को दूर करने में मदद करते हैं। अगर आपकी त्वचा खुजली कर रही है या चकत्ते निकल आए हैं तो नारियल तेल और कपूर का यह कॉम्बिनेशन आपके लिए बेस्ट है। कपूर के एंटीवायरल गुण जलन और खुजली में राहत देते हैं, और अगर आपको बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन की समस्या है तो ये दोनों मिलकर उन्हें भी मात दे सकते हैं। सर्दियों में हमारी त्वचा अक्सर सूखी और संवेदनशील हो जाती है, लेकिन नियमित रूप से नारियल तेल और कपूर का इस्तेमाल करने से आप इन समस्याओं को कम कर सकते हैं। नारियल तेल के साथ कपूर मिला के लगाने से क्या क्या फायदे हैं? नारियल तेल और कपूर मिला के लगाने से सर्दियों के मौसम में काफ़ी फायदेमंद होता है। जैसे सर्दियों के मौसम में सबकी स्किन लगभग ड्राई हो जाती है, तो नारियल का तेल जो है काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइजिंग गुण इसके अंदर होता है। और अगर नारियल के तेल में हम कपूर मिला देते हैं तो जो गुण कपूर में होता है वो नारियल तेल में आ जाता है। तो जैसे कपूर में जो गुण होता है एंटी फंगल गुण होता है, हमारे शरीर में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए उसकी वजह से शरीर में खुजली हो या चकत्ते पड़ जाते हैं, तो अगर हम कपूर के साथ तो नारियल का तेल लगाते हैं तो वो इन्फेक्शन जो होता है दूर हो जाता है। साथ साथ में इसमें एंटी फंगल के साथ एंटी बैक्टीरियल भी होता है, एंटी फंगल भी गुण होते हैं। फंगस की वजह से जो स्किन में चकत्ते पड़ जाते हैं या खुजली होती है तो उसमें भी राहत मिलती है। ये जैसे त्वचा से संबंधित जो रोग होते हैं, जैसे ये अधेड़ी हो गई और दाद हो गया, तो इन सब के लिए कितने फायदेमंद है? अधेड़ी में से इसमें अधेड़ी एक तरह का इसमें एंटीवायरल गुण पाया जाता है। तो अधेड़ी जो बीमारी होती है वो वायरस की वजह से ही होती है। तो इसमें जो लक्षण होते हैं कि खुजली ज़्यादा होगी या जलन होगी, तो अगर किसी को अधेड़ी हुई है तो उसको कपूर का तेल और नारियल तेल मिला के लगाते हैं तो जलन में और खुजली में राहत मिलती है। सर, दाद के क्या लक्षण है? दाद जैसे दाद एक तरह का फंगस का इन्फेक्शन है, तो इसके अंदर एंटी फंगल भी गुण पाए जाते हैं कपूर के अंदर। और दाद जिसको हो जाते हैं उसको खुजली भी बहुत होती है। तो अगर हम दोनों को मिक्स करके लगाते हैं तो खुजली भी कम होती है और एंटी फंगल गुण की वजह से उसके जो दांत के मतलब इन्फेक्शन हो गया है उसमें भी राहत मिलती है। कब कब इसका उपयोग कर सकते हैं? इसका उपयोग जैसे आप नहाने के बाद, बिल्कुल सर्दियों के मौसम में नहाने के बाद नारियल तेल और कपूर मिला के जरूर लगाना चाहिए, तो स्किन में ड्राइनेस भी नहीं आती है, साथ साथ में फंगस या बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन होता है वो भी नहीं होता है। तो सर्दियों के मौसम में नहाने के बाद जरूर लगाना चाहिए और रात में सोते समय जरूर लगा लेना चाहिए। मतलब 2 बार जरूर लगाना चाहिए। अच्छा, कुछ इसके साइड इफेक्ट भी हैं? किसी को इससे एलर्जी भी हो सकती है, तो अगर किसी को इसको लगाने के बाद खुजली बढ़ जाती है या लाल चकत्ते पड़ जाते हैं तो ऐसे लोगों को नहीं लगाना चाहिए, और बाकी सभी लोगों को इसको लगाना चाहिए। तो ये किन किन व्यक्तियों को एलर्जी हो सकती है? एलर्जी किसी को भी हो सकती है, इसमें किन व्यक्तियों का नहीं कह सकते हैं। एलर्जी किसी की भी किसी भी तत्व से हो सकती है। किसी को दूध से एलर्जी हो सकती है, किसी को पेन से एलर्जी हो सकती है, किसी को किसी भी तेल से एलर्जी हो सकती है। तो जिसको एलर्जी से एलर्जी होता तो चकत्ते पड़ सकते हैं या खुजली हो सकती है या लाल दाने निकल सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें अगर किसी के लक्षण आ रहे हैं तो उनको नारियल तेल कपूर नहीं लगाना चाहिए। सर, सर्दियों में एलर्जी के बहुत सारे मामले आते हैं, जैसे साबुन से भी एलर्जी महिलाओं को होती है, कपड़ा धोने वालों से, और पुरुषों में देखा जाए तो ये सीमेंट से एलर्जी होती है। तो क्या इसके लिए भी ये फायदेमंद है? हाँ, जिसको जैसे सीमेंट की वजह से स्किन मोटी हो जाती है और खुजली होती है, तो मॉइस्चराइजिंग गुण की वजह से इसके अंदर अगर लगाते हैं हाथ पैरों में जहाँ भी दिक्कत होती है तो उसमें आपका स्किन मुलायम रहती है, खुजली नहीं होती है। अगर कोई इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं तो वो भी कम हो जाते हैं।